साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको पशुओं में होने वाले कान के रोग के पूरी इलाज को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों होता क्या है कि कई बार पशुओं में कान बहने की शिकायत रहती है, तो कई बार कान में से पस आती है, तो कई बार चोट लगने की वजह से कान में किसी भी प्रकार का घाव हो जाता है। फिर वो घाव धीरे धीरे ज़्यादा होता जाता है और गंभीर रूप ले लेता है। कई बार कान की जड़ पे यानी नीचे सूजन सी आ जाती है, वो सूजन मस्तिष्क तक पहुंच सकती है। यानी कान का जो इन्फेक्शन है, अगर हमने समय पे ध्यान नहीं दिया तो वो इन्फेक्शन अंदर दिमाग तक जा सकता है और पशु के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो ही पता लगे कि हमारी गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा जो भी है, उसके कान में अगर कोई समस्या हुई है तो इसका समाधान आप तुरंत करें। और समाधान के लिए पहला जो आपको काम करना है वो है फ्रेंड्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसके बारे में आप सभी परिचित हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा सा लें और कान में डालें। गाय, भैंस, बकरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा सा लेकर के कान में डाल करके थोड़ी देर के लिए कान को ऊपर कर दें और ऊपर करे हुए रखेंगे तो ये पेरोक्साइड पूरे कान में फैल जाएगा, पूरी कैविटी में फैल जाएगा और जहां पे भी गंदगी चिपकी हुई है उस गंदगी को हटाने का काम करेगा। यानी ये सिर्फ सफाई का काम करेगा, यानी ये कान का जो अंदर का एरिया उसे साफ कर देगा। उसके बाद मैं जो आपको एक नुस्खा, एक दवा बताने जा रहा हूं, उस दवा को आपको इस्तेमाल करना है। और उस दवा का इस्तेमाल कैसे करना है? उस दवा का जो प्रथम घटक है वो है साथियों नारियल का तेल, जो कि हमें 10 ml के आसपास लेना है। ये जो मात्रा बता रहा हूं आप पशु के हिसाब से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी कान में तकलीफ है उसके हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको रेशियो बता रहा हूं वो रेशियो आपको वही रखना है। यानी नारियल का तेल अगर आप 10 ml ले रहे हैं तो उसका 5वां हिस्सा आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का लेना है। यानी जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो इंजेक्शन आता है उसके अंदर जो दवा होती है उस बोतल को खोल करके और उस दवा में से 2 ml दवा आप यूज करें नारियल के तेल के साथ। और 1 ग्राम बोरिक एसिड काम में लेना है। बोरिक एसिड जो आपको आसानी से नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इन तीनों को आपको निश्चित अनुपात में यानी 10, 2, 1 यानी उसका 5वां हिस्सा तो हमें ऑक्सी लेना है और 10वां हिस्सा हमें बोरिक एसिड लेना है। अगर आप 20 ml नारियल का तेल लेते हैं तो 4 ml और 2 ग्राम हो जाएगा। अगर आप 5 ml ले रहे हैं तो 1 ml और आधा ग्राम हो जाएगा। इस हिसाब से आप रेशियो रखें और कान में अच्छी तरीके से डाल दें। जहां पे भी इन्फेक्शन हो रखा है आप कान में डाल दें, पूरी दवा सब जगह फैल जाएगी और ये किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं करेगी और आपके गाय भैंस की जो कान है वो एकदम से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो भी डॉक्टर कंपाउंडर भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं और इंजेक्शन वाला जो इलाज करना चाह रहे हैं तो आपको इस इलाज के साथ यही इंजेक्शन यानी जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वाला इंजेक्शन है वो हमें प्रति 50 किलो पे, यानी पशु का वजन 50 किलो है तो उस पे हमें 4 ml लगाना है और 3 दिन तक लगातार लगाना है। ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी गाय भैंस दूध दे रही है या गाभिन है उनको आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। उसकी जगह आप स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन यूज कर लें, 2.5 ग्राम वाला, वो आप 3 दिन लगा दें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जब आप एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको बी कॉम्प्लेक्स भी लगाना है 10 ml गाय भैंस में, छोटे जानवरों में 2 या 3 ml और सीपीएम भी लगाना है जो कि एंटाहिस्टामिनिक है, वो भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ अगर आपको लग रहा है कि सूजन है या पशु को दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप एक दर्द का इंजेक्शन भी यूज़ कर लें, जैसे कि फ्लूनिक्जिन मैग्लोमाइन है, वो आप बड़े जानवरों में 20 ml और छोटे में 2 या 3 ml लगा दें। ये ट्रीटमेंट अगर आप 3 दिन तक करेंगे तो गाय या भैंस का जो कान है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके अलावा कई प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, कई प्रकार की ईयर ड्रॉप्स आती है
जो कि मार्केट में उपलब्ध है, वो आप पशुपालक को दिलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर इस इलाज से आराम ना मिले तो कान में जो भी गंदगी है उसका सैंपल आप लैब में भिजवाएं, और लैब में भिजवाने के बाद वहां से जो भी रिजल्ट आता है, जो भी इन्फेक्शन बताया जाता है, उसके हिसाब से आपको इलाज करवाना है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी गाय भैंस का जो कान है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।